और यहां से दूर दूर तक जो भी चाय का बगान तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब हमारा है। यहां चाय साल में 4 बार प्लक किया जाता है। फर्स्ट और फोर्थ प्लक सबसे ज्यादा टेस्टी और सबसे ज्यादा कीमती भी है, इसीलिए वो हम लोग यूजुअली विदेश भेज दिया करते हैं। ये याद रखना। और सेकंड और थर्ड प्लक पत्तों के हिसाब से इंडिया में ही बेचा जाता है। अगर पूरे पत्ते हो तो उसका कीमत ज्यादा होता है, और अगर होल लिव्स ना हो तो वो किसी भी फलाना ढिमकाने को बेच देते हैं। ये भी याद रखना। मिसेस कॉलिंस ये सब कुछ सोफिया को समझाते समझाते नोटिस किया कि सोफिया का ध्यान कहीं और है। ध्यान वापस लाने के लिए मिसेस कॉलिंस एक रिलेटेबल सवाल किया सोफिया से। तुम्हारा घर पे कौन कौन है? कोई नहीं जी, एक माँ है, पर वो अभी मानसिक अस्पताल में भर्ती है। नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर ट्यूब में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो हिमाचल प्रदेश के पालमपुर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली हमारी काल्पनिक पात्र मिसेस कॉलिंस की है। मिसेस कॉलिंस एक बहुत ही बड़ा टी एस्टेट की मालकिन है। उनके स्वर्गवासी पति एक मेंटली चैलेंज बेटी के सहारे उसे छोड़कर कई साल पहले गुजर गए, और ये बेटी को भी बहुत सालों से किसी ने नहीं देखा। ना वो स्कूल जाती है, ना दोस्तों के साथ खेलती है। इनफैक्ट अब तो उसका उम्र कॉलेज जाने के लायक भी हो गया, पर उसकी पढ़ाई तो छोड़ो, उसे तो घर से बाहर आते हुए भी किसी ने नहीं देखा कई सालों से। पर अब मिसेस कॉलिंस एक होम ट्यूटर का इंतजाम किया, और करीब सोफिया उसी के लिए अपने घर से इतनी दूर अपने पागल माँ को छोड़कर आई है पालमपुर उसी बच्चे को पढ़ाने। लेकिन मिसेस कॉलिंस सोफिया को अपनी लड़की से मिलाने के बजाय अपना टी एस्टेट दिखा रही है। क्यों? सोफिया सोच रही थी कि मिसेस कॉलिंस अचानक उसके घर से रिलेटेड सवाल पूछ लिया उससे, और सोफिया अनगार्डेड सही सही उत्तर दे दिया, जिसके लिए वो थोड़ा गिल्ट राइड पे भी चलने लगी। हे भगवान, कहीं ये जॉब मेरी माँ की वजह से छूट ना जाए, सोफिया सोची। पर मिसेस कॉलिंस क्वाइट ऑपोजिट टू नॉर्मल थिंकिंग खुश हो गई है सुनकर। सोफिया को अपने घर की तरफ ले जाकर अपना घर बारीकी से दिखाने लगी। घर कितना पुराना है, कितना कीमत है घर का, घर में कौन कौन रहता है, कौन सा कमरा किसका है, कब दूध वाला, गार्डनर, ग्रोसरी वाला आता है, घर का क्या क्या नियम है, उसका देखभाल कैसे करना पड़ता है, घर का सारा पेपर्स और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखा है, सब बारीकी से बताने लगी। सोफिया लीस्ट इंटरेस्टेड सुनती रही और बोर होती रही। और जब बीच बीच में मिसेस कॉलिंस ये सब याद रखने को कहती है तो वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। टीचर तो मैं हूँ या कोई और, मुझे क्यों ये सब याद रखना पड़ेगा? और ऊपर से मैं तो यहाँ पढ़ाने आई हूँ, इस घर में थोड़ी ना हमेशा के लिए रहने वाली हूँ। फिर भी एक बुजुर्ग की बात तो टाला नहीं जा सकता है ना। इसीलिए सोफिया सब दिमाग में गार्ड बांधने लगी और इंतजार करती रही कि कब फाइनली स्टूडेंट से मिल पाएगी वो। फाइनली जब घर का एकमात्र नौकर गुमान जी उसके लिए चाय नाश्ता ले आया, सोफिया की तो जान में जान आई। शिमला तक का ट्रेन का सफर, उसके बाद लोकल बस में पथरीले रास्ते का थकावट, और उसके ऊपर 30 मिनट का टी एस्टेट और प्रॉपर्टी का लेक्चर। थकी हुई सोफिया भूख से तड़प रही थी, और जब इतना सारा अच्छा अच्छा पकवान नजर आया पूरा टूट पड़ी वो। इतना फोकस दिखाने में कि ये भी नहीं नजर आया कि गुमान जी लालसा भरी नजरों से उसे देखे जा रहा है और मुस्कुरा रहा है। मिसेस कॉलिंस भी इससे अनगार्डेड सिचुएशन का ही इंतजार कर रही थी। कैजुअली बट केयरफुली सोफिया से पूछी, तुम इतनी जल्दी जल्दी खा रही हो? कोई फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं थोड़ा भूखा हूँ, बस इसीलिए। सोफिया हंसते हुई बोली, कोई अंदरूनी चोट या पास्ट मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे सिर्फ भूख लगा है। इस बार नाराजगी जताई सोफिया। किसी के साथ कभी हम बिस्तर हुई हो?
मिसेस कॉलिंस का ये आखिरी सवाल से उठ खड़ी हुई सोफिया और नाराज होकर बोली, मिसेस कॉलिंस, पिछले 1 घंटे से यू आर जस्ट बीटिंग राउंड द बुश। स्टूडेंट कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैं यहाँ आई हूँ एज अ होम ट्यूटर, आपके मैनेजर बनने नहीं जो आप मुझे आपका टी एस्टेट दिखा रही हो, ना ही मैं लॉयर हूँ जो आप मुझे आपका प्रॉपर्टी का जानकारी दे रहे हो। और शादी तो बिल्कुल ही नहीं करने आई हूँ जो आप मेरा फिजिकल और मेडिकल हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहे हो। हुमान जी थोड़ा डर गया सोफिया के तेवर से, पर इतना कुछ सुनने के बाद भी मिसेस कॉलिंस अपना आपा नहीं खोई। बहुत ही शांत से बोली, टीचर हो ना तुम, स्टूडेंट को क्या सिखाओगी? अगर तुम ही खुद सवाल का सही उत्तर ना दे पाओ तो? मेरा सवाल था, किसी के साथ कभी हम बिस्तर हुई हो? नो, नेवर। क्या मैं अब स्टूडेंट से मिल सकती हूँ? सोफिया उत्तर दिया, हाँ क्यों नहीं। तुम्हारे बाएं तरफ जो दरवाजा है खोलो उसे और अंदर घुस जाओ। सोफिया भी ऐसा ही किया, दरवाजा खोली और एक पूरी अंधेरे कमरे में घुस गई। कुछ देर तक तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रही थी, फिर जैसे ही अंधेरे में आंखें थोड़ा सा एडजस्ट हुई, उससे कमरे के एक कोने में किसी को एक चेयर में बैठा हुआ दिखी। अपने कदम बढ़ा के उसके पास गई और चौंक गई। चेयर में बैठा है एक लाइफ साइज कांच का गुड़िया, जो उसके नजदीक आते ही और भी स्पष्ट हो गया। और सोफिया देखी एक भयानक चेहरा पेंटेड है उस कांच के गुड़िया के मस्तक के जगह। एक सड़ती हुई काली नाक, होठ इतना बड़ा जैसे मानो किसी ने एक कान से दूसरे कान तक होठों को चीर दिया है। सड़ती हुई पेल स्किन, बिखरे रफ और फ्रिजी ब्राउन कलर का बाल और एक जोड़ी काली काली आंखें, जो सोफिया की नजर पड़ते ही धीरे धीरे हिलने लगी और होश आया तो सोफिया अपने आप को देख रही थी। वही उसकी प्यारी सी मासूम चेहरा, वही भोलापन, वही छोटी छोटी निष्पाप आंखें, वही लंबी नाक, फूल की पंखड़ी जैसा नाजुक होठ और लंबे लंबे काले स्ट्रेट बाल। पर ये सब बदल रहा है। आखिर धीरे धीरे एक शैतानी का पाठ बोल रहा है और चेहरे पर एक नफरत फैल रहा है। और वो घिनौनी हंसी जब उस होठों से निकली तो सोफिया को एहसास हुआ कि वो अपने प्रतिबिंब को नहीं बल्कि अपने शरीर को ही अपने सामने देख रही है। अंधेरे कमरे के अंदर सोफिया एक चेयर में कांच के स्ट्रक्चर में कैद होकर बैठी है और सामने उसका शरीर उस पर हंस रही है। हंसते हंसते वो कमरे से बाहर चली गई और गुमान जी कमरे का दरवाजा हमेशा के लिए सोफिया के ऊपर बंद कर दिया। हाय थ्रिलर फैमिली, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं एक वीडियो बनाने के लिए। ये मेहनत तब रंग लाती है जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं, उसे अपनों के साथ शेयर करते हैं। शुक्रिया इस सपोर्ट के लिए और हमारी चैनल थ्रिलर ट्यूब को भी सब्सक्राइब करने के लिए। आशा करते हैं आप लोगों के लिए इन फ्यूचर हम लोग ऐसा और भी थ्रिलिंग वीडियोस लाते रहेंगे। टिल देन